नमस्कार जी बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। एलएसी पर भारत के हौसले से पस्त हुआ चीन। पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी छोर से पीछे हटी चीनी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। भारत चीन समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान। कहा भारत ने कुछ नहीं खोया। राहुल गांधी बोले सरकार ने जवानों की बलिदान का अपमान किया। गलवान झड़प पर रूसी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। गलवान हिंसक झड़प में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कृषि कानून ने किसानों को बर्बाद किया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामा। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के आरोपों पर उठाए सवाल। लोकसभा में राहुल गांधी के रवैये से नाराज हुए स्पीकर। कहा बिना अनुमति ऐसा व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ। मृतक किसानों के लिए राहुल ने सदन में रखा था मौन। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत का लोगों ने घेरा। टिकैत की संपत्ति को लेकर लोगों ने पूछे तीखे सवाल। किसी तरह भीड़ से बाहर निकले टिकैत। दिल्ली हिंसा केस में दीप सिद्धू और इकबाल से आमने सामने पूछताछ में बड़ा खुलासा। लाल किला कांड का 15 दिन पहले बन गया था मास्टर प्लान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा में शामिल दंगाइयों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने अब तक 140 दंगाइयों को किया गिरफ्तार। किसान रैली को लेकर हजारीबाग के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। ट्रैक्टर चालकों से रैली में शामिल होने की अपील। कहा किसानों का नहीं दिया साथ तो कायर कहलाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। किसान आंदोलन के समर्थन में झारखंड में 13 फरवरी को पद यात्रा का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर राकेश सिन्हा ने कहा कि जब तक अन्नदाता खुश नहीं होंगे देश का विकास नहीं हो सकता है। ठाकुरगंज में ममता बनर्जी पर अमित शाह ने कसा तंज। कहा मेरा दौर टलने से दीदी खुश हो गई थी। और लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर साधा निशाना। अमित शाह ने ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का किया ऐलान। कहा हमारी सरकार बनी तो पहली बैठक में ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री धाम ठाकुरनगर करेंगे। ममता बनर्जी पर शाह का करारा प्रहार। कहा जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। कोलकाता में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। कहा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएंगे सरकार। कोलकाता में वाम दलों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। पानी की बौछार भी की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और राज्यपाल में बढ़ी तकरार। कोश्यारी को सरकारी विमान के इस्तेमाल के नहीं मिली अनुमति। ईवीएम पर महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। कहा जो हारते हैं वही ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर केंद्र सरकार सख्त। राज्यसभा में बोले रविशंकर प्रसाद नहीं चलेगा ट्विटर का दोहरा रवैया। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात संसद भवन में हुई। दोनों के बीच बिहार के विकास और अन्य मुद्दों पर लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली में केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केसी त्यागी ने कहा कि दादर नगर हवेली से निर्दलीय सांसद ने जेडीयू का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री से हुई मुकेश सहनी की मुलाकात। बुधवार शाम 7 बजे शाह के आवास पर की मुलाकात। निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग। बिहार मंत्रिमंडल पर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल के 30 मंत्रियों में से 18 मंत्री दागी हैं। तेजस्वी के सियासी कार्यक्रमों से गायब रहने पर फिर से सवाल। सत्ता पक्ष ने कहा विरासत में मिली राजनीति का बना रहे हैं मजाक।
जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सोली मेहता का बयान, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण तेजस्वी यादव की बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार अगर किसी मामले पर ध्यान नहीं दे रही है तो सरकार को जगाने का काम किया जाए। बीजेपी जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, कहा तेजस्वी के गायब होने के मामले से पहले बीजेपी जेडीयू ये बताए कि सरकार कहां गायब है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं। मोहन भागवत ने पटना के फुलवारी शरीफ स्थित 5 बड़े अस्पतालों के मरीजों के परिजनों के रहने की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने संभाला पदभार, प्रधान सचिव संजय कुमार ने किया स्वागत। इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि जो बहाली पेंडिंग है उसे भरा जाएगा। मंत्री नितिन नवीन विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे और पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया। लगातार 4 बार से नितिन नवीन पटना से विधायक हैं। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए में नाराजगी, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बाद अब गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खुद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। रांची में ठेकेदार पंचम सिंह के दस्तावेजों की आईटी कर रही है जांच। पटना में दारोगा बहाली में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। पटना सिटी में अधिकृत जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से भड़के ग्रामीण जमकर किया हंगामा। नालंदा में मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या, एक की गोली मारकर और दूसरे की पीट-पीट हत्या। आरा में जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या का विरोध, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। हाजीपुर में 5 दिन से लापता युवती का तालाब से मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। मधुबनी में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर की लूटपाट, 7 लाख की नकदी और कीमती सामान लेकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में कॉल गर्ल की हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की तहकीकात को दी नई दिशा। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में झड़प, कई घंटों तक युवक को बंधक बनाकर पीटा। पीड़ित युवक की मां के साथ भी मारपीट की गई। मामले में एसडीओपीओ ने थानेदार को जांच का आदेश दिया। लखीसराय में रामगढ़ चौक पतनेर नहर किनारे खेत से शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय सदर अस्पताल भेजकर तफ्तीश में जुटी। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे पूर्व डीजीपी डीके पांडे केस को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। हजारीबाग में दूर कर जली कार, शरारती तत्वों ने लगाई थी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गढ़वा में मिट्टी का चाल धंसने से 3 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 लड़कियों और 1 लड़का शामिल। चतरा में महिला का सिर कटा मिला शव, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, घटना के बाद से फरार हैं आरोपी। जामताड़ा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घर में कहासुनी के बाद बिजली के खंभे पर चढ़ा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। हजारीबाग जिले के कई इलाकों में गजराज का तांडव जारी, एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड जिले के केरेडारी बड़का गांव होते हुए NH-33 पर पहुंच गए। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के मननपुर गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। बोकारो जिले के अति संवेदनशील जिनगा और लुगु पहाड़ के बीच नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। चाईबासा में सुरक्षा बलों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, सड़क पर लगे 40-40 किलो के 2 शक्तिशाली बम बरामद। गढ़वा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 40 बमों को सुरक्षा बलों ने बरामद कर डिफ्यूज किया। हजारीबाग के बड़कट्टा थाना क्षेत्र के बड़का कांगो में पत्थर खादान में मिला युवक का शव। गिरिडीह में टाराटाल थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, फर्जी मैसेज कर लोगों को ठगी करने वाले गिरफ्तार। सासाराम के डेरे से महिला की हत्या मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। बेतिया में पुलिस ने कुख्यात सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 6 बाइक और 2 मास्टर चाबी बरामद। मधुबनी के बासापोटी थाना क्षेत्र में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 5 फरवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मृतक के दोस्त और पिस्टल देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH-30 में पुलिस ने ऑटो से विदेशी शराब की खेप जब्त किया। सीवान में शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने मुफस्सिल थाना के जमसीकरी गांव के पास कार्रवाई की। मधेपुरा में पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब
बरामद। आगरा में रजिस्ट्री ऑफिस में मारपीट की तस्वीर आई सामने, बैनामा कराने आए किसानों से हुई मारपीट। पश्चिम बंगाल के हुगली में पाइप की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद में बालू माफिया जिले की सोन और बाटनी नदी से बालू का खुलेआम अवैध उत्खनन कर रहे हैं। चतरा के चंडवा में संचालित सीसीएल की मगध पुल परियोजना के खिलाफ धरना जारी। रांची में एक बार फिर सिटी बसों को निजी हाथों में देने की तैयारी, नगर निगम ने निकाली निविदा, 2 साल पहले भी निजी हाथों में सौंपी गई थी कमान। झारखंड में लाख की खेती को मिलेगी कृषि का दर्जा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया है ऐलान। मधेपुरा जिले के मीरगंज बाजार में दुकानदार समेत स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। कैमूर जिले के भभुआ शहर में पुलिस की गाड़ियों का दिखा आकर्षक लुक, नए एसपी के निर्देश पर 1 महीने के अंदर जिले के सभी गाड़ियों की परेड कराई गई। कच्ची में ड्यूटी पर तैनात महिला बटालियन के लिए कमांडेंट ने खास पहल की। दरभंगा में नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय बैंकर्स ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण मुहैया कराने के लिए बैंक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। पाकुड़ में एसीपी मनीलाल मंडल ने अपने कार्यकाल में मासिक अपराध पर बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम में आयोजित कृषि मेले में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। मुंगेर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन मेला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से जिले के 4 प्रखंडों के कुल 12 लाभार्थियों को वाहनों की चाबी सौंपी। मुंगेर में यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र बनवाने के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। धनबाद में नगर निगम की अनोखी पहल, कबाड़ से खूबसूरत आकृति का किया जा रहा है निर्माण। हजारीबाग के केबी हाई स्कूल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर बच्चों के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पटना में आईआरसीटीसी ने पहली बार यात्रियों को हवाई यात्रा कराने की योजना बनाई। इस योजना के तहत दक्षिण भारत के 3 शहर ऊटी, बेंगलुरु और मैसूर के लिए टूर पैकेज की घोषणा की। अररिया में ई-इपिक कियोस्क सेंटर का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने फीता काट कर उद्घाटन किया। पटना के बीआईएस सभागार में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सभी कोरोना वॉरियर्स को पत्र देकर सम्मानित किया। बड़ौदा से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का जत्था रवाना हो गया। डीपीपी प्रोडक्ट्स की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की ट्रेन की व्यवस्था की गई। डीपीपी प्रोडक्ट्स हर साल श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दर्शन कराता है। पिछले 11 सालों से लगातार डीपीपी प्रोडक्ट्स श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दर्शन कराया है और कल रात बड़ोदरा से श्रद्धालुओं का एक जत्था ट्रेन से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन विश्वामित्री स्टेशन से रवाना हुई। तपोवन में जिंदगी बचाने के लिए दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। एक बार फिर टनल में भेजी गई जेसीबी मशीन। नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद रुका था काम। चमोली हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि, 170 लोग लापता। तपोवन टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली में फंसे हिमाचल के 10 लोगों के लिए चिंतित हुए सीएम जयराम, मदद के लिए उत्तराखंड जाएगी हिमाचल। चमोली में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, लंबित पड़ी 24 परियोजनाओं को बंद करेगी सरकार। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले दीनदयाल जी ने की थी नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना। पीएम मोदी बोले देश में हो रहे सकारात्मक बदलाव, दुनिया में बढ़ रहा है देश का मान। पुण्यतिथि के मौके पर पटना के बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने युवा पीढ़ी को पंडित दीनदयाल के विचारों को अपनाने की सलाह दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से शुरू हुआ कार्यक्रम। अटारी बॉर्डर के पास बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे ड्रग्स तस्करों पर की फायरिंग। कोरोना काल में हवाई कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू उड़ानों के लिए किराए में 30% तक की बढ़ोतरी। वाराणसी प्रयागराज में माघ मेले को लेकर प्रशासन ने किया खास इंतजाम, घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भीड़। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने गंगा में लगाई डुबकी, संगम तट पर बोट चलाने का उठाया लुत्फ।